बीजेपी जो है 216 से 218 पर पहुंच गई और कांग्रेस पार्टी जो है 59 से 57 पर पहुंच गई है। अदर पार्टी के खाते में 13 सीटें गई है। लगातार हम इसका जिक्र कर रहे हैं, एकनाथ शिंदे अपनी सीट से आगे चल रहे हैं और कुल मिलाकर यहां जो है दावे की शुरुआत हो चुकी है। देवेंद्र फडणवीस अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। रुझान में भाजपा गठबंधन जो है 218 सीटों पर महाराष्ट्र में बढ़त बनाई हुई है और इसके बाद मुंबई से सीएम शिंदे की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि मुंबई में सीएम शिंदे की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन झारखंड में इंडिया अलायंस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। ये बड़े अपडेट्स, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि शुरुआती रुझानों के अनुसार इंडिया अलायंस अपने दम पर सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। सरकार बनाने के लिए झारखंड में 41 सीटें चाहिए होती है, लेकिन फिलहाल इंडिया अलायंस के पास झारखंड में 48 सीटें हैं। झारखंड से जो है ये खुशखबरी मिली है इंडिया अलायंस को। और इसके बाद हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो भले ही यहाँ पर इंडिया अलायंस को निराशा हाथ लग रही है, वो भी बुरी तरीके से जो है फिलहाल पिछड़ती हुई ही चली जा रही है इंडिया अलायंस। अदर पार्टी के खाते में 13 सीटें हैं, इंडिया अलायंस के खाते में 57 सीटें हैं और एनडीए के खाते में 218 सीटें हैं। मुनिया देवी, ये देखिए एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं गांडे विधानसभा सीट की, जहां पर हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन जो है फिलहाल पीछे चल रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो मुनिया देवी है गांडे विधानसभा सीट से प्रत्याशी, वो फिलहाल जो है अपनी सीट से आगे हो गई है। और इसके बाद करहल विधानसभा सीट की बात करते हैं तो यहाँ से जो है तेज प्रताप यादव आगे चल रहे, जामताड़ा से सीता सोरेन आगे चल रही हैं। रोहित पवार जो शरद पवार के भतीजे हैं, रोहित पवार, वो अपनी सीट से पीछे चल रहे। महाराष्ट्र में महायुति को बढ़त फिलहाल नहीं मिल पा रही है और महाराष्ट्र में महायुति की गाड़ी जो है वो लगातार खिसकती हुई नजर आ रही है, लेकिन झारखंड से महाविकास अघाड़ी के लिए गुड न्यूज है। झारखंड की बात करें तो शुरुआती रुझान में महाविकास अघाड़ी अपनी सरकार बना चुकी है। वर्ली से आदित्य ठाकरे पीछे चल रहे हैं, जो कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे के बेटे हैं। अगर बारामती पर नजर डालते हैं तो बारामती से अजित पवार आगे चल रहे। प्रियंका गांधी वाड्रा 53,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रही है। माहिम से एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे पीछे चल रहे हैं। बांद्रा ईस्ट से जिशान सिद्दीकी पीछे चल रहे हैं। झारखंड के बरहिट विधानसभा सीट से हेमंत सोरेन आगे चल रहे हैं। जामताड़ा से सीता सोरेन आगे चल रही हैं और उसके बाद सरायकेला जो सबसे हाई प्रोफाइल सीट है, चंपई सोरेन यहां से चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो यहां से जो है चंपई सोरेन आगे चल रहे हैं। सभी 288 सीटों के महाराष्ट्र की रुझान सामने आ गए हैं और झारखंड के काउंटिंग में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। रुझानों में इंडिया गठबंधन को बहुमत मिल गई है, बहुमत के करीब, बहुमत के पार इंडिया अलायंस पहुंच गई है ये कहिए, क्योंकि 81 सीटें हैं झारखंड में। सरकार बनाने के लिए 41 सीटें चाहिए होती है, लेकिन फिलहाल अभी के रुझान के अनुसार इंडिया अलायंस के खाते में 48 सीट है और बीजेपी के खाते में 30 सीटें हैं। लेकिन वही अगर महाराष्ट्र हम आपको लिए चले तो महाराष्ट्र की बात करते हैं तो यहाँ पर बीजेपी डबल शतक लगाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में 218 सीटें हैं, कांग्रेस के खाते में 57 सीटें हैं, अदर पार्टी के खाते में 13 सीटें गई है। झारखंड में इंडिया और एनडीए की सीट के बीच जो है 18 सीटों का अंतर है। लेकिन उत्तर प्रदेश उपचुनाव पर अगर हम आपको एक नजर डलवाएं तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 8 सीटें हैं और समाजवादी पार्टी के खाते में 1 सीटें हैं, तो यहाँ पर अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। तो महाराष्ट्र की भी 288 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं और झारखंड के भी 288 माफ कीजिएगा 81 के 81 सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। झारखंड में रुझानों में इंडिया गठबंधन को बहुमत है, बहुमत के भी
आंकड़े को पार कर चुका है इंडिया गठबंधन। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।